Example 24. This example is most important for 8 marks. जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल 23 की थी वैसे हमने ये एग्जाम्पल करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाई, उसके बाद इसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया, -∞ टू -1, -1 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ दोनों पे लगा दिया 0 और -1 टू 1 वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस टी स्क्वायर। सो सिंपली यहाँ पे पुट कर दी, फर्स्ट और थर्ड इंटेग्रल हमारा बन गया 0। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन को एक लाइन में ही सॉल्व कर दिया जैसे हमने प्रीवियस में किया था। फर्स्ट इंटेग्रल एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस प्लस, फिर फर्स्ट का फिर से डेरिवेटिव, फिर उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन, फिर रेंज आ गई -1 टू 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके बाद आप ये यहाँ पे कर लो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट दे रखा है। पहले हमने पुट कर दी अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, उसको सॉल्व किया और यहाँ पे हमने फॉर्मूले इसको यूज किया। तो सिंपली हमारी ये टर्म आ गई -2/s² और यहाँ पे बन गया e⁻⁻s प्लस e⁻⁻s। और ऐसे ही अयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, 2 अयोटा e⁻⁻s माइनस e⁻⁻s, नीचे क्या आ गया s⁻3। सिंपली यहाँ पे हमने इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज किया तो हमारी ये टर्म आ गई जैसे हमने प्रीवियस में किया था। मैं आपको जल्दी इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको जो बाकी सिलेबस है उसको भी अच्छे से करा पाऊं, क्योंकि हमारे पास अभी फाइनाइट फरियर और एप्लीकेशन फरियर भी पड़ा है और जो फर्स्ट यूनिट है वो भी थोड़ी सी पड़ी है हमारी, इसलिए मैं इनको जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आपको इतनी सारी एग्जांपल्स हमने कर ली, अब तो आपको इसको सॉल्व करना आ गया होगा। नाउ जो इवेल्युएट वाली टर्म है उसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इनवर्स फरियर को यूज कर लेंगे। फिर से इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हमने क्या लगाया, डी मोवियस थ्योरम लगा दी, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे पुट करेंगे साइन टी। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली टर्म को हम उधर ले गए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू क्या आ रहा है, f(t) आ रहा है, तो यहाँ पे उधर लेके गए तो इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स π/2 आ गया, तो यहाँ पे π/2 f(t) की वैल्यू हमारी ये थी 1 माइनस टी के 0, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा अंदर क्या आ गया π/2, 1 माइनस टी के नीचे हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि π/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स रियल पार्ट की वैल्यू चाहिए, इसलिए रियल पार्ट को कंपेयर करके हमारा आंसर आ गया। तो रियल पार्ट को कंपेयर किया तो क्या आ गया, cos st मल्टीप्लाई साइन s माइनस s cos s अपॉन s²। तो रियल पार्ट में इसकी वैल्यू हमारी ये है π/2 1 माइनस टी² मोड ऑफ t लेस देन 1, 0 मोड ऑफ t ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, जो भी हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हमारा आंसर आ गया। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, t/2 चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, इस टर्म में t की जगह पुट कर देंगे t/2, क्योंकि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, t/2 चाहिए, cos के साथ t/2 चाहिए। सो सिंपली हमने t को 1/2 पुट कर दिया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे पूरी टर्म हमारी s में आ गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, t में प्रूफ करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे s को t के साथ, जैसे हम यहाँ पे लास्ट में गिवन है s को t में रिप्लेस कर दिया। सो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, t को पुट कर दिया 1/t, तो सिंपली इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम कितना आ गया 3π/8। नाउ अब हमारे पास फंक्शन कौन सा आ गया, इवन फंक्शन आ गया, क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, cos हो रहा है, तो cos हमेशा इवन फंक्शन होता है। सो इवन फंक्शन है इसीलिए इसको ब्रेक कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी, आगे लगा दिया 2 को फिर से उधर लिया तो बन गया 16। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये टर्म आगे चाहिए, इसलिए माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया, या आप बोल सकते हो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई -1
ऑन बोथ साइड। आपने जो भी स्टेप किया उसका रीजन देना है हमेशा। वी गेट, तो ये टर्म हमारी आ गई। और साथ में आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई, या आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई -1/2, जो आपका जो 2 भी है वो भी साथ में ही खत्म हो जाए, क्योंकि 2 के साथ 2 भी खत्म हो जाएगा और माइनस भी हमारा अंदर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया, -1/2 के साथ, तो 3 -3 पाई a 2 16। ये हमारी पूरी टर्म आ गई जो हमने इवेल्युएट की थी। तो s को रिप्लेस कर दिया t के साथ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इवेल्युएट हो गया। सो आंसर क्या आ गया, -3 पाई अपॉन 16। सो ये भी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर 8 मार्क्स में। जो एग्जाम्पल हमारे 23, 24 और 25 है, उनमें से आपको पक्का एक एग्जाम्पल तो हमेशा आती है। तो आपने इन तीनों एग्जाम्पल को एक बार रिटन प्रैक्टिस तो जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 25th एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।